Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th class math exercise 1.3 start करेंगे. Exercise 1.3 start करने से पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Exercise 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. Add the following rational number. ये हमारे पास रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इन्हें हमने ऐड करना है. तो फर्स्ट पार्ट है 5/9. इसके अंदर हमने प्लस करना है 4/9. जब भी प्लस का क्वेश्चन आए तो पहले आपने रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उनका आपने एलसीएम लेना है. इस 9 और इस 9 का आपने पहले एलसीएम लेना है. 9 और 9, 3 3 are 9, 3 3 are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3. इनका एलसीएम हमारे पास आ जाता है 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करें, इनका एलसीएम आ जाता है 9. एलसीएम हमारे पास आ जाता है 9. अब सबसे पहले आपने ये करना है, इस 9 को अंदर रखना है, इस 9 पर डिवाइड करना है. अगर मैं इस 9 को अंदर रखूं और इस 9 पर डिवाइड करूं, 9 को 9 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 1 आता है. जो आंसर आना है उसे आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 9 तो 9 पर डिवाइड करें 1 आता है. 1 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से. 1 तो 5 से मल्टीप्लाई करें 5. इसी तरह इस 9 को अंदर रखना है, इस 9 पर डिवाइड करना है. जब डिवाइड करना है इसका आंसर 1 आना है. जो आंसर आना है उसे आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 9 तो 9 पर डिवाइड करें 1 आंसर आता है. 1 तो 4 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाता है. इसी तरह ये हमारे पास बनता है 5 + 4 9/9. 9 तो 9 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है -13/4 and 9/14. -13/4 + 9/14. सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं. जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उनका एलसीएम. ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 14 है. 2 2s are 4, 2 7s are 14. दोबारा 2 पर डिवाइड करें, 2 1s are 2. ये 7 आपने वैसे लिख लेना है. अब 7 पर डिवाइड करें, ये 1 वैसे, 7 1s are 7. अब एलसीएम हमारे पास आ जाता है 7 2s are 14. 14 तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 28. इसका एलसीएम हमारे पास आ जाता है 28. 4 और 14 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 28 आता है. एलसीएम हमारे पास आ जाता है 28. अब आपने ही करना है 28 को अंदर रखना है, 4 पर डिवाइड करना है. जब 28 को अंदर रखना है, 4 पर डिवाइड करना है, 4 7s are 28. इसका आंसर आता है 7. 7 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 13 से. 13 7s are 91. ये बन जाता है -91. 28 तो अंदर था, 4 पर डिवाइड किया, 7 आंसर आता है. 7 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 13 से. 13 7s are 91 और ये माइनस आपने वैसे लिख लेना है, ये प्लस वैसे. अब 28 तो आपने अंदर रखना है, इसे आपने 14 पर डिवाइड करना है. 28 तो अंदर थे, 14 पर डिवाइड करें, 14 2s are 28 होता है. इसका आंसर 2 आता है. 2 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से. 2 9s are 18. डिनोमिनेटर तो इस पर डिवाइड करना है, जो उसका आंसर आना है उसे आपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है. 28 तो अंदर था, 14 पर डिवाइड किया, 2 आंसर आता है. 2 तो 9 से मल्टीप्लाई किया 8. अब ये वाली रकम माइनस में आ रही है, ये वाली रकम प्लस में आ रही है. जब एक रकम माइनस में आ रही हो, एक रकम प्लस में आ रही हो, उन दोनों रकमों को आपने माइनस करना है और साइन आपने बड़ी रकम वाला डालना है. ये माइनस वाली रकम है, ये प्लस वाली रकम है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे. 91 में से 18 माइनस करेंगे तो ये बनता है 73. और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पर साइन बड़ी रकम के साथ आना, बड़ी रकम वाला आना है. बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पर साइन माइनस का आ जाना है ओवर 28. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -7/11 and -3/22. ये -7/11 वैसे, इसके अंदर आपने प्लस करना है
-3/22, ये -7/11, प्लस माइनस माइनस होता है 3/22। सबसे पहले इन दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। ये हमारे पास 11 है, ये हमारे पास 22 है। 2 पर डिवाइड करें, 11 2 पर डिवाइड नहीं होता, 11 आपने वैसे लिख लेना है। 22 तो 2 पर डिवाइड करें, ये आंसर आता है 11। दोबारा 11 पर डिवाइड करें, 11 1 जार 11, 11 1 जार 11। अब एलसीएम हमारे पास आ जाता है 11 तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास एलसीएम आ जाता है 22। एलसीएम हमारे पास 22 आ जाता है। अब इसी तरह 22 को आपने अंदर रखना है, इसे 11 पर डिवाइड करना है। 22 तो अंदर रखना है, 11 पर डिवाइड करना है। 11 2 22, 2 आंसर आता है। जो आंसर आना है उसे ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर 2 आया। 2 तो -7 से मल्टीप्लाई करना है, ये बनता है -14। ये माइनस वैसे 22 तो 22 पर डिवाइड करने, इसका आंसर आता है 1। 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करने, ये आता है 3। अब दोनों रकमों के साथ माइनस है। जब दोनों रकमों के साथ माइनस आ रहा हो तो साइन हम माइनस कर जाते हैं, चलते हम दोनों तो प्लस है। तो 14 + 3 17/22, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है -6/13 एंड -8/13। तो ये -6/13, इसके अंदर आपने प्लस करना है -8/13। नेक्स्ट स्टेप में ये -6/13 आपने वैसे लिख लेना है, प्लस माइनस माइनस 8/13। अब आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है 13 और 13 का। 13 अगर हम 13 का एलसीएम लें, 13 1 जार 13, 13 1 जार 13, तो इनका एलसीएम हमारे पास जो आता है ये आता है 13। आपने 13 को अंदर रखना है। अब सबसे पहले इस 13 को अंदर रखते हैं, इस 13 पर डिवाइड करें। जब 13 को 13 पर डिवाइड करना है, इसका आंसर 1 आना है। 1 तो आपने मल्टीप्लाई करना है -6 से। 1 तो -6 से मल्टीप्लाई करें -6। 13 तो 13 पर डिवाइड करें 1। 1 तो मल्टीप्लाई करें -8 से, तो इसका आंसर आता है -8। अब ये दोनों रकमें माइनस वाली आ रही हैं। जब दोनों रकमें माइनस वाली आ रही हूं तो साइन आपने माइनस कर देना है, करना हम दोनों तो प्लस है। तो -6 -8 बनता है -14/13। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 3/4 एंड 6/5। 3/4 इसमें हम ऐड प्लस करेंगे -6/5। 3/4 आपने वैसे लिख लेना है, प्लस माइनस माइनस 6/5। तो सबसे पहले अब हम एलसीएम लेते हैं 4 और 5 का। ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है। 2 2 जार 4, ये 5 वैसे। 2 1 जार 2, ये 5 वैसे। 5 पर डिवाइड करें, ये 1 वैसे। 5 1 जार 5, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाता है 5 2 जार 10। 10 तो 2 से मल्टीप्लाई करें, तो एलसीएम जो हमारे पास आ रहा है ये आता है 20। अब इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 20 आता है। अब 20 को आपने अंदर रखना है, 4 पर डिवाइड करना है। जब 20 को अंदर रखते हैं 4 पर डिवाइड करना, 4 5 जार 25 आंसर आता है। अब 5 तो आपने मल्टीप्लाई करना 3 से, 5 3 जार 15। इसी तरह 20 तो अंदर था, 5 पर डिवाइड करें, 5 4 जार 20, इसका आंसर 4 आता है। 4 तो आपने मल्टीप्लाई करना 6 से, 4 6 जार 24। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले तुम हमारे पास प्लस में आ रही है, ये वाले तुम माइनस में आ रही है। जब एक रकम प्लस में हो और एक रकम माइनस में हो, उन दोनों तो आपने माइनस करना है और साइन आपने बड़ी रकम वाला डालना है। 24 में से 15 डाले 9, बड़ी रकम साथ माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पर साइन माइनस कर देना ओवर 20। पार्ट नंबर 6 है 4 एंड -3/5। 4 इसमें आपने प्लस करना है -3/5। 4 वैसे प्लस माइनस माइनस होता है, ये 3/5।
अब जिस तरह डिनोमिनेटर तो ही ना उसका डिनोमिनेटर आपने 1 लिख लेना है। 5 और 1 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 5 आता है। इसी तरह 5 तो आपने अंदर रखना है, इस 1 पर डिवाइड करना है। जब 5 तो अंदर रखना 1 पर डिवाइड करना है, इसका आंसर 5 आना है। जो आंसर आना है उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 5 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 माइनस 5 तो 5 पर डिवाइड करें 1, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 20 में से 3 माइनस करें, ये बनता है 17/5। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। 2 हमारे पास है सॉल्व द फॉर्मूला 3/-14 प्लस इंटू -5/14। सबसे पहले 3/40, अगर नीचे माइनस आ रहा है तो बेटा आपने उसे ऊपर लिख लेना यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस 5/14। अब सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 40 और 14 का। ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 14 है। 2 पर डिवाइड करें 40 तो 2 पर डिवाइड करें 2 20 आ जाता है, 2 7 14। दोबारा 2 पर डिवाइड करें 2 10 20, ये 7 वैसे, 2 5 10, ये 7 वैसे। दोबारा 5 पर डिवाइड करें 5 1 5, ये 7 वैसे। अब 7 पर डिवाइड करें, ये 1 वैसे, 7 1 7, 7 5 35, 35 तो 2 से मल्टीप्लाई किया 70, 70 तो 2 से मल्टीप्लाई किया 140, 140 तो 2 पर डिवाइड करने ये बनता है 280। तो इसका हमारे पास जो एलसीएम आता है ये आता है 280। अब 280 इसका एलसीएम आना है। अब सबसे पहले आपने 280 तो अंदर रखना है, इस 40 पर डिवाइड करना है। जिस तरह ये मैं 280 तो अंदर थे, 40 पर डिवाइड करें तो ये 7 आता है। अब जो आंसर आना है 280 तो अंदर थे, 40 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 7 आता है। जो आंसर आना है इसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 तो -3 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है -21, ये माइनस वैसे। इसी तरह 280 तो आपने अंदर रखना है, इसे आपने डिवाइड करना है 14 पर, ये बना 14 2 28। अब 0 है, अब नहीं जाता, ऊपर भी 0 डाल देना, नीचे भी। अगर हम 280 को 14 पर डिवाइड करें, इसका आंसर आता है 20। 20 तो आपने मल्टीप्लाई करना 5 से, 25 100। अब ये दोनों रकमें माइनस की आ रही हैं, अगर दोनों रकमें माइनस की आ रही हूं तो साइन हम माइनस कर देते हैं, चलते हम दोनों तो प्लस है। 21 में 100 प्लस करें, ये बनता है 121/280, आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है -5/9 प्लस इंटू -1/3, ये बनता है -5/9 प्लस -1/3। अब सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले, 9 और 3 का, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, ये 1 वैसे। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाता है, 3 और 3 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 9। अब 9, इस 9 को अंदर थे, इस 9 पर डिवाइड करें, 9 को 9 पर डिवाइड करें, इसका आंसर 1 आता है। 1 तो -5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -5। इसी तरह 9 तो अंदर थे 3 पर डिवाइड करें, 9 तो अंदर थे 3 पर डिवाइड करें, इसका आंसर 3 आता है। 3 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 3। अब ये दोनों रकमों के साथ माइनस आ रहा है, अगर दोनों रकमों के साथ माइनस आ रहा हो तो साइन हमने माइनस कर देना, करना हम दोनों तो प्लस है, ये बना -8/9। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3/4 प्लस इंटू -2/5 प्लस इंटू -7/20, ये 3/4 आपने वैसे लिख लेना है, प्लस -2/5 प्लस -7/20। अब इनका सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है, ये हमारे पास 4 है, ये 5, ये 20, 2 2 4, ये 5 ऐसे, 2 10 20। दोबारा 2 पर डिवाइड करें, 2 1 2, ये 5 ऐसे, 2 5 10, 5 पर डिवाइड करें, ये 1 वैसे, 5 1 5, 5 1 5,
5 2 आर 10, 10 तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 20। तो एलसीएम हमारे पास 20 आ रहा है। अब आपने 20 तो अंदर रखना है, 4 पर डिवाइड करना है। 20 तो अंदर से 4 पर डिवाइड करें, 4 5 आर 25 आंसर आता है। 5 तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 15। इसी तरह 20 तो अंदर से 5 पर डिवाइड करें, 5 4 आर 24 आंसर आता है। 4 तो -2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 आर 8। ये माइनस वैसे 20 तो 20 पर डिवाइड करें 1, 1 तो -7 से मल्टीप्लाई करें, ये -7। ये 15 आपने ये वैसे लिख लेना है। अब ये दोनों रकमें माइनस में आ रही हैं, अगर दोनों रकमें माइनस में आ रही हूं तो साइन माइनस कर देना है, करना दोनों तो आपने प्लस है। तो ये बना -15 ओवर 20 प्लस 15, -15 से ही कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास बचा 0 ओवर 20। 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करें तो उसका आंसर जो आता है वो आता है 0। 0 ओवर 20, इसका आंसर 0 आ जाता है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है -2 प्लस 7 ओवर 11 प्लस -4 ओवर 15। जिसका डिनोमिनेटर 9, उसका डिनोमिनेटर आपने 1 लिख लेना। ये बनता है -2 ओवर 1 प्लस 7 ओवर 11 प्लस -4 ओवर 15। अब सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो ये हमारे पास 11 है, ये हमारे पास 15 है, इन दोनों का एलसीएम ले। अब ये 11 पर डिवाइड 3 पर डिवाइड करना, ये 11 वैसे 3 5 आर 15, 5 पर डिवाइड करना, ये 11 वैसे 5 1 आर 5। अब ये 11 पर डिवाइड करना, 11 1 आर 11, ये 1 वैसे 11 5 आर 55। 55 तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 आर 15, 3 5 आर 15 प्लस 1 16, 165। तो इसका जो एलसीएम हमारे पास आ जाता है, ये आता है 165। अब एलसीएम हमारे पास आ जाता है 165। अब 165 को आपने अंदर रखना है, इस 1 पर डिवाइड करना है। जब 165 तो अंदर रखना है, 1 पर डिवाइड करना है, इसका आंसर 165 1 है। 165 तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो 165 तो -2 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है -330 प्लस। अब 165 तो अंदर थे 11 पर डिवाइड करें। जब 165 तो अंदर ना 11 पर डिवाइड करें, इस तरह 165 divided by 11, 11 ones are 11, 5 बचा, 11 5s are 55। इसका आंसर 15 आता है। तो 15 तो आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। 15 7s are 105 होता है। 15 तो 7 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आता है 105। ये माइनस वैसे। अब 165 तो अंदर थे 15 पर डिवाइड करें। जब 165 तो अंदर ना 15 पर डिवाइड करना, इसका आंसर आना 11। 11 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 44। 11 4 आर 44। नेक्स्ट स्टेप में अब ये वाली रकम भी हमारे पास माइनस में आ रही है, ये वाली रकम भी माइनस में आ रही है। अगर दो रकमें माइनस में आ रही हूं तो साइन आपने माइनस तल डालना है, चलना दोनों तो प्लस है। तो -330 -44, ये दोनों रकमें माइनस वाली है, साइन में माइनस तल डाल रहा हूँ, तलना इन दोनों तो आपने प्लस है। 330 प्लस 44, तो ये बनता है 374 प्लस 105 ओवर 165। नेक्स्ट स्टेप में ये रकम माइनस में आ रही है, ये रकम प्लस में आ रही है। अगर एक रकम माइनस में आ रही हो और एक रकम प्लस में आ रही हो तो उन दोनों रकमों को आप माइनस करते हैं और साइन आप बड़ी रकम वाले डालते हैं। तो 374 में से 105 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 269। अब बड़ी रकम साथ माइनस है, इस वजह से आपने साइन माइनस डालना है ओवर 165। पार्ट नंबर 5 है -1 ओवर 8 प्लस 5 ओवर 12 प्लस इंटू -7 ओवर 24। ये -1 ओवर 8 आपने वैसे लिख लेना है, प्लस 5 ओवर 12
प्लस माइनस माइनस 7/24। सबसे पहले इनका एलसीएम लें। ये हमारे पास 8, ये 12, ये 24। 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12। दोबारा 2 पर डिवाइड, 2 1s are 2, ये 3 वैसे, 2 3s are 6। अब 3 पर डिवाइड है, ये 1 वैसे, 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाता है 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 24। तो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाता है 24। अब 24 तो आपने रखना है 8 पर डिवाइड करना है। 24 तो अंदर थे 8 पर डिवाइड करना, 8 3s are 24, 3 आंसर आता है। 3 तो -1 से मल्टीप्लाई करना, -3। इसी तरह 24 तो अंदर थे 12 पर डिवाइड करना, 12 2s are 24, 2 आंसर आता है। 2 तो 5 से मल्टीप्लाई करना, 10। 24 तो 24 पर डिवाइड करें 1, 1 तो -7 से मल्टीप्लाई करें, -7। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली रकम भी माइनस में आ रही है और ये वाली रकम भी माइनस में आ रही है। अगर दो रकमें माइनस में आ रही हूं तो साइन हम माइनस तल जाते हैं, चलते हम दोनों तो प्लस है। -3 -7 ये बन जाता है -10 और ये +10 वैसे लिख लेना है, डिवाइडेड बाई 24। -10 +10 ये कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाता है। 0/24, 0 तो किसी भी नंबर पर डिवाइड करो उसका आंसर 0 आ जाता है।